मेरे हाथ में ये वीज़ा यूरोप का है और आप लोग भी ये वीडियो देख के तो आपका भी बड़ा दिल करेगा कि मैं भी यूरोप का वीज़ा अप्लाई करूं और यूरोप को जाकर ट्रैवल करके आऊं। यूरोप हर बंदे का जाने का एक सपना होता है, आपको पता है कि शेंजन वीज़ा है ये, जिसके पासपोर्ट के ऊपर भी लग जाता है। बहुत ज़्यादा कंट्री ऐसी होती हैं जो आपको छोटी मोटी वीज़ा ऑन अराइवल दे देती हैं। बहुत ज़्यादा कंट्री ऐसी होती हैं कि जो आपको एंट्री आसानी से दे देती है। बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका आपको वीज़ा नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ईजिली मिल जाता है। नीदरलैंड का ये वीज़ा है, भाई ने ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री पे वीज़ा अप्लाई किया है और ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री और फ्रेश पासपोर्ट, 1.5 साल ओनली यूएई के अंदर हुआ है और नीदरलैंड का वीज़ा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर ओनली 600-700 दिरहम के अंदर इन्होंने वीज़ा ले लिया है। ये वही वीज़ा है जिसका पाकिस्तान से लाखों रुपये दिए जाते हैं और डैंकियाँ मारी जाती हैं और उसके बाद जो है ना कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कुछ लोग बदकिस्मती से पहुँच ही नहीं पाते। ये वही वीज़ा है जिसका दुबई के अंदर से हज़ारों दिरहम डन बेस पे चार्ज किए जाते हैं और फिर जाके उनको वीज़ा मिलता है। ये भाई ने ओनली 6 से 700 दिरहम में वीज़ा हासिल किया है। रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इनको कंग्रेचुलेशन भी बोलता हूँ। ये हमारे फॉलोअर है। रियली मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई भी बंदा जो फॉलोअर हमारा होता है तो वीज़ा सेंड करता है, उसकी पिक्चर भेजता है, भैया अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई वीज़ा। सो बड़ा ही अच्छा है। जो भी बंदे के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों को बताऊंगा और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे 100% उन्होंने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से वीज़ा उनका रिजेक्ट हो गया। कौन से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वीज़े हासिल किए हैं, उन्होंने किस तरह वीज़े हासिल किए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सर जी, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पूरा यूरोप का पर्पस समझ में आ जाएगा कि वीज़ा अप्लाई करने की मेन जो चीज़ें हैं कैसे कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे फेस टू फेस के भाई आप जो है ना एलिजिबल नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, आप क्या करें कि 2 से 3 महीने रुक के इस डॉक्यूमेंट्स को इस तरह प्रीपेयर करके फिर वीज़ा अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको आप देंगे जाकर डॉक्यूमेंट्स, जैसे मर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने आपसे कुछ नहीं बोलना, बस अपना 500,000 दिरहम चार्ज करना है और आपका वीज़ा अप्लाई कर देना। वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो, कुछ भी हो, जो मर्जी जैसे मर्जी हो। अभी आपको 3 चीज़ें बताता हूँ वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस क्या होते हैं और किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। नंबर 1 पे बात करें तो आपको पता है नॉर्मली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, कंपनी का एनओसी भी मिल जाता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट, वीज़ा, एमरेस आई डी, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती, जिसकी आपको दिक्कत होती है, वो होती है जी बैंक स्टेटमेंट, सेकंड नंबर पे कवर लेटर और ट्रैवल इंटरी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने प्री पर अच्छे तरीके से कर ली तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। जितने भी भाई हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, जिन्होंने वीज़ा ले लिया है, जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपको ये 3 चीज़ें मैं गाइड करता चलूँ। तो नंबर 1 पे आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपने क्लियर कैसे करनी है, अगर आप खुद देखें वीज़ा अप्लाई करने से पहले अगर आपकी ये चीज़ क्लियर है तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। चलें जी, स्टार्ट करता हूँ मैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट, जिस बंदे ने भी बैंक स्टेटमेंट अपनी अच्छे तरीके से प्रीपेयर नहीं की, उसका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ होगा। बैंक स्टेटमेंट क्यों 3 मंथ की या 6 मंथ की मांगी जाती है, आपको बताऊं। अगर आपकी सैलरी है 10,000 दिरहम या आपकी सैलरी है 5,000 दिरहम, वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को देखना चाह रहा है कि ये बंदा कितना पैसा यूज़ कर रहा है, कितनी इसकी सैलरी आ रही है। जो इसने मुझे एनओसी में बताया कि इसकी 5,000 या 10,000 सैलरी है, वो 100% 3 मंथ तक, लास्ट 3 मंथ में ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई, उसमें से ये एक्सपेंस कितने हैं इसके, ये कितने पैसे यूज़ कर रहा है, ये कितने पैसे सेव कर रहा है, किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियरली इस बात को समझिएगा सर जी। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मैंने किस तरह से उसको कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन रख रहा हूँ, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। अभी आपको क्लियरली बताऊँ, अगर आपकी 5,000 सैलरी है, 2,000 दिरहम आपने निकाल लिया है, पीछे बचा आपका 3,000 दिरहम। वो 3,000 दिरहम को आप किस तरह से मेंटेन रखते हैं हर महीने, आपका 20 से 25 30,000 दिरहम भी आपका अवेलेबल बैलेंस है और आपने वो सैलरी को मेंटेन रखे और बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखे अगर वीज़ा अप्लाई करें तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 5,000 दिरहम जो है ना, उनको पता ही नहीं बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है, बस वीज़ा डाल दिया, रिफ्यूज़ल आ गई, क्या कर सकते हैं भाई। फिर कभी उसके पास जा, कभी उसके अपील कैसे करनी है, क्या सिस्टम है, कैसे। 5,000 दिरहम सैलरी आपकी आपके अकाउंट में आ रही है, उसके अलावा आपका 1,000 दिरहम या 2,000 कोई पैसा एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग हैं, लास्ट टाइम एक मेरे फॉलोअर ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, सेम लाइक उन्होंने बताया कि भाई हमारी जो है ना ये 5,000 या 10,000 से हम बेसिक सैलरी है, उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम जो है ना वो पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है। वीज़ा ऑफिसर को आपने ये तो बता दिया मेरी 5,000 बेसिक सैलरी है जो मेरे अकाउंट में हर मंथ ट्रांसफ़र होती है, लेकिन आपने ये जस्टिफिकेशन नहीं उसको दी कि मेरा 3,000 या 2,000 जो ऊपर से एक्स्ट्रा आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है। वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से रीड करता है। जब वो रीड करता है तो पहले वो टिक मार्क करता है वीज़ा रिफ्यूज़ करते वक्त नंबर 12 या नंबर 13 पे,
मुझे तेरे आने या जाने का पर्पज़ समझ में नहीं आया, टिक करके उसको वहाँ पे टिक करेगा। सेकंड, वो आपका कवर लेटर पड़ेगा। कवर लेटर के अंदर आपने वो उसको बताया ही नहीं मैं किस लिए मैं वहाँ पे नीदरलैंड के अंदर या किसी भी कंट्री में, आपकी कंट्री में क्यों आ रहा हूँ, और मैं ये अपना ट्रिप करने के बाद वापस अपनी कंट्री में जहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस क्यों आऊँगा। ये दो चीज़ें ये याद रखिएगा। ट्रैवल इटिनरी जिस तरह से आपने प्रीपेयर की है, आपका वहाँ पे क्या क्या 7 डेज़ के अंदर या 6 डेज़ के अंदर या 5 डेज़ के अंदर कौन कौन सी जगह आपने एक्सप्लोर करनी है, कौन कौन सी जगह आपने देखनी है, क्या क्या आपका प्लान है, क्या क्या किस किस होटल में कहाँ कहाँ पे आप घूमेंगे, क्या क्या करना है, जैसे कवल ट्रैवल इटिनरी के अंदर आपने प्रीपेयर किया है, सेम उसी चीज़ को आपने कवर लेटर के अंदर बताया कि मैं ये चीज़ आपकी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये प्लान है, मुझे मेरी कंपनी से छुट्टी मिली है, मैं आपके कल्चर को जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपकी जो है ना वो मेरी रिचेस कल्चर, ये चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। ये चीज़ें देखने के बाद मैं अपनी कंट्री में वापस क्यों आऊँगा। यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मैं अच्छी जॉब हूँ मेरे पास, मेरी अच्छी सैलरी है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, मैं बड़ा ही अच्छा और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ इस कंपनी के अंदर। मुझे इतनी देर हो गई है, इसलिए मैं ये कंपनी छोड़ के किसी भी कंट्री में मूव होना नहीं चाह रहा। आपने अपने जो मेन सिस्टम है ना, मेन स्ट्रॉन्ग टाइज, वो यहाँ पे बताने हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये भी समझ आ जाए कि ये बंदा हमारी कंट्री में आ क्यों रहा है और हमारी कंट्री छोड़ के वापस इस कंट्री में वापस क्यों जाएगा। कवर लेटर को रीड करेंगे, अगर आपका कवर लेटर अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, अगर आपको रीड करके उसको आपको मुतमिन हो गए कि जी भाई जी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अगर आप खुद मुतमिन है तो 100% वीज़ा ऑफिसर भी मुतमिन होगा। अगर आप खुद ही मुतमिन नहीं, आपने कवर लेटर के अंदर बताया ही नहीं, कुछ ऐसे कवर लेटर मैंने रीड किए हैं कि जो 4 5 6 लाइनों के कवर लेटर होते हैं और आपने उसके अंदर बता दिया बस मैं ये जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर बताया वही कवर लेटर के अंदर बता के तो उसके वीज़ा अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से पहले बैंक स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, उसके बाद आपका कवर लेटर रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से उसने 2 3 जो है ना रिजेक्शन डाल के वीज़ा रिफ्यूज़ करके वापस भेज देना है आपको। ये होगा जी आपका रिफ्यूज़, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ आपका होता है। ये रिफ्यूज़ होने का 100% जो है ना आपका रीज़न, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट और कवर लेटर अच्छी तरह से प्रीपेड नहीं होता तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अभी बात करते चलते हैं जी, वीज़ा अप्रूव किन लोगों का होता है। वीज़ा अप्रूव होता है इन जैसे लोगों का जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं, क्या क्या उनको चाहिए, वीज़ा ऑफिसर क्या चीज़ मांग रहा है। पहले आप ना सर्च किया करें, देखा करें कि आप इस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कंट्री को चाहिए क्या, इस कंट्री को मैंने क्या क्या प्रोवाइड करना है। ये इन लोगों का वीज़ा अप्रूव होता है और किस वजह से होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने पूरी स्टेटमेंट, पूरी उनकी कवर जो रिक्वायरमेंट है उसको रीड किया, अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर की, कवर लेटर के अंदर अपना जाने का और वापस आने का मतलब बताया, ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी किस्म की कोई भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर की ही, जिनकी वजह से पहले उसने अगर एनओसी रीड किया कि कंपनी की तरफ से इनको एनओसी मिला है, ये कितने दिन का इनका वेकेशन है, कितने दिन के लिए ये जाना चाहते हैं, कितनी इनकी सैलरी है और कितनी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। बिल्कुल जब वीज़ा ऑफिसर रीड कर रहा है कि इनकी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे इनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक भी दिरहम एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं हुआ, ये बंदे की बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके बैंक स्टेटमेंट रीड करने के बाद 50% आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ गए। ये मैंने बैंक स्टेटमेंट साइड पे रखी, उसके बाद मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया आपका कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर आपने जाने का पर्पज़ बताया, वापस आने का पर्पज़ बताया कि आप उसकी कंट्री छोड़ के इस कंट्री के अंदर वापस क्यों आएंगे। 1.5 साल के अंदर मैं इतना सेटल हो गया हूँ यहाँ पे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली और अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैप्पी हूँ अपनी जॉब के साथ, अपनी कंपनी के साथ मैं बड़ा, ये मेरे मैनेजर ने मुझे एनओसी दी है, मैं अपने ये मेरे पास ये मेरी सेविंग है 1.5 साल के अंदर जो मैंने आके यूएई के अंदर की है। ये बंदे ने ये चीज़ें बताई जिसकी वजह से इसका वीज़ा अप्रूव होके आ गया है सर जी। कोई भी बंदा है, जिस बंदे को किसी किस्म की दिक्कत हो रही है, कोई भी बंदा है, बड़े से बंदे ने कंफ्यूज होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सर जी, जो बंदे पॉजिटिव माइंड रख के चलते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई अभी मैंने करना ही नहीं, मैंने अप्लाई ही नहीं करना। ये बात बिल्कुल, कोई भी बंदा हार देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये हमें यकीन रख के चलना पड़े। पॉजिटिव माइंड को रखना चाहिए। अगर हारता बंदा है वही जिसको पता होता है कि मैंने जीत के दिखाना है सर जी।
जिस बंदे को हार का मतलब ही नहीं मालूम या जिस बंदे को जीत का मतलब ही नहीं मालूम, वो बंदा क्या करेगा। एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर दिया, हो सकता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, किसी गलत कंसल्टेंट के पास चला गया, उस बंदे ने मेरी फ़ाइल अच्छे से प्रीपेड नहीं की, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या मैं उस बंदे की वजह से या मैं अपनी कोशिश की वजह से मैं छोड़ दूंगा। यहाँ तक मैं आज आपके सामने आके बैठा हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बंदों को कवर लेटर अपने वो फार्मेट मैंने ट्रैवल लिटरेरी एनओसी के फार्मेट मैंने सेंड किए हैं। ये चीज़ें मैंने ऐसे ही हासिल नहीं की, इसके पीछे मेरी बड़ी जद्दोजहद है। मैंने बड़े नुकसान किए, बड़ा टाइम ज़ाया किया लोगों के पास जाके सीखने को। अभी तक मैं कुछ लोगों के पास, जो 100% है, सारा इल्म मेरे पास नहीं है, जहाँ पे मुझे किसी बंदे की हेल्प लेनी पड़ती है मैं जाके हेल्प लेता हूँ सर जी। तो ये है कि आप किसी भाई को भी कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए, आप बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिए करें, और कमेंट्स मुझे करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल पे भेजिए। मैंने ईमेल अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ देता हूँ। कोई भी बंदा जिसको कोई भी फॉर्मेट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़रूरी हुआ तो आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी देंगे, आपके साथ व्हाट्सअप, और मैंने कईयों बंदों को व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरी बात भी होती है भाइयों के साथ, ठीक है ना। आप लोगों से बस यही छोटी सी हेल्प चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, मुझे उसका स्क्रीनशॉट आप जो है ना मुझे कमेंट्स अच्छा सा करके तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट ईमेल पे भेजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूँगा सर जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्जेस। मैं कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी सिस्टम नहीं है, ना मैं किसी के बड़े से बंदे हैं फिर मैं उनको नंबर देता हूँ, वो कहते हैं भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स भी प्रीपेड करके दे दे। रियली मैं बस इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको, और इस वीडियो के अंदर मैंने टोटली आपको बताया। अपनी फ़ाइल को खुद अच्छे से रीड करें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर वीज़ा अप्लाई करने का रिस्क लें। अगर आपको खुद लग रहा है कि मेरी फ़ाइल अच्छे से प्रीपेड ही नहीं, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता, 2-3 महीने वेट कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनको मैंने मना किया था कि अभी आप वीज़ा अप्लाई नहीं करें, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया सर जी। और ये है कि आपको कोई भी बंदा अच्छा मशवरा देता है ना, तो आप ना उसको भी थोड़ा सा देखा करें, आप खुद इस चीज़ को देखें। मैं कभी कभी देखता हूँ, मैंने खुद ये स्टार्टिंग में गलतियाँ की थी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्या क्या होता है, जल्दी होती है कि हम ना ये कंट्री से होकर आए, अभी नेक्स्ट बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें ताकि जल्दी से सारे पासपोर्ट मेरे के ऊपर वीज़े मिल जाएं और मेरा सारा सिस्टम हो जाए। तो जिसकी वजह से फिर ये गलतियाँ करके हम वीज़ा रिफ्यूज़ कर बैठे हैं, जिसकी वजह से हमें वीज़ा नहीं मिलता। तो फिर मैं भाई को ज़रा कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, अभी ये नीदरलैंड का ट्रैवल करने वाले हैं। बड़ा ही बेस्ट और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना इन्होंने, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है इनकी, तो उसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ भाई। वीज़ा मिलते सार इन्होंने मुझे वीज़े की पिक्चर भेजी, और मेरा एक और क्लाइंट जो फॉलोवर है, सॉरी क्लाइंट बोल रहा था, तो मेरा और फॉलोवर है, उनको यूएसए का भी वीज़ा मिल गया। तो उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हार नहीं माननी चाहिए सर जी, लगे रहें जब तक आपको आपका जो है ना वो गोल आपका अचीव नहीं होता। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी सी वीडियो के साथ। आप लोगों को अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।